Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this most stones removed with same row or column problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को एक 2D प्लेन में n स्टोन्स रखे हुए मिलेंगे, ठीक है, और उनके कुछ इंटीजर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। हर कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एटमोस्ट एक ही स्टोन हो सकता है। ओके, a stone can be removed if it shares either the same row or the same column as another stone that has not been removed. तो हम एक स्टोन को कब रिमूव कर सकते हैं? जब वो एक रो या फिर सेम कॉलम शेयर कर रहा हो किसी और स्टोन के साथ। ओके, तो किसी और स्टोन और हमारे स्टोन की अगर सेम रो या सेम कॉलम होगा और वो दूसरा वाला स्टोन अभी तक रिमूव नहीं किया हुआ होगा, तो फिर हम हमारे स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो गिवन एन एरे स्टोन्स ऑफ लेंथ n, स्टोन्स i रिप्रेजेंट कर रहा है कोऑर्डिनेट्स, ओके, या लोकेशन। हम लोगों को रिटर्न करना है द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स दैट कैन बी रिमूव्ड। ओके, तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने हैं जो कि हम रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। उससे पहले इस एग्जांपल को यूज़ करके थोड़ा समझ लेते हैं कि आंसर कैसे निकाला हुआ है। इन लोगों ने 5 स्टोन्स रिमूव कर दिए हैं। कैसे? 2,2 जो है वो शेयर कर रहा है सेम रो 2,1 के साथ। ओके, ये दोनों में से तो ये 2,2 रिमूव कर दिया। देन 2,1 रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि वो 0,1 के साथ कॉलम शेयर कर रहा है। ठीक है, तो 2,1 0,1 के साथ कॉलम शेयर कर रहा था। देन 1,2 रिमूव कर दिया क्योंकि वो 1,0 के साथ सेम रो शेयर कर रहा था 1,0 के साथ। ओके, देन 1,0 रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि वो कॉलम शेयर कर रहा था 0,0 के साथ, इसके साथ शेयर कर रहा था 1,0। देन 0,1 भी रिमूव कर दिया, क्यों? क्योंकि वो सेम रो शेयर कर रहा था 0,0 के साथ। ओके, तो स्टोन 0,0 रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी के साथ भी अब रो और कॉलम शेयर नहीं कर रहा है जो कि स्टिल ऑन द प्लेन हो। ठीक है, तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स कैसे बनाएंगे? जो भी स्टोन सेम रो या कॉलम शेयर कर रहे होंगे उनको एक ग्रुप में डाल लेंगे और सिर्फ उस ग्रुप में से एक ही स्टोन हम रखेंगे हमारे पास, बाकी के सारे रिमूव कर देंगे, है ना, क्योंकि वो सेम रो या कॉलम शेयर कर रहे होंगे तभी तो उस ग्रुप में आए होंगे। तो हम ग्रुप्स बनाएंगे और उसके हिसाब से कर देंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स बनाने के लिए मैं यूनियन फाइंड का यूज़ करने वाली हूँ जो ग्राफ की एक टेक्निक होती है बेसिकली। ओके, तो उसके लिए हम दो एरेज बनाते हैं, एक पेरेंट और एक रैंक। तो वो बना लेते हैं। एक पेरेंट एरे लेंगे इनिशियली जिसका साइज होगा स्टोन्स डॉट लेंथ। ठीक है, एक स्टोन को हम एक पर्टिकुलर नोड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें इनिशियली डाल देंगे 0,1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मैंने क्यों डाला है? ये बताने के लिए कि हमारे पास अभी जो स्टोन्स हैं उनके पेरेंट वो खुद ही हैं, अभी ग्रुप्स में हमने डिवाइड नहीं किया है। जब ग्रुप्स में डालेंगे तो सबके पेरेंट चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो एक पेरेंट ही रिप्रेजेंट करेगा एक ग्रुप। ठीक है, अब एक ये हो गया और अब एक हो गया रैंक। जब हम ग्रुप बनाएंगे तो हमें बताना रहेगा कि किसका पेरेंट कौन बनने वाला है। वो बताने के लिए हम रैंक एरे का यूज करेंगे। तो इनिशियली सबकी 0 रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम पेरेंट बनाते जाएंगे जो ज़्यादा लोगों का पेरेंट होगा उसकी रैंक हम ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज उनमें से किसी एक की ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। तो ये कर दिया। ओके, अब ये स्टोन्स हैं तो इसमें से ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो 0,0 है वो 0,1 के साथ हम बनाने की कोशिश करेंगे, फिर 0,0 की 1,0 के साथ भी चेक करेंगे, फिर 1,2 के साथ, 2,1 के साथ, ऐसे सबके साथ चेक करेंगे 0,0 का
फिर 0,1 का हम 0,0 के साथ चेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 0,0 का चेक कर रहे थे हम, तो हमने इन दोनों का चेक कर लिया था ऑलरेडी। तो अब हम आगे के स्टोन्स के लिए चेक करेंगे। तो चलो ये शुरू करते हैं, ठीक है। अब 0,1 के साथ शेयर कर रहा है रो, है ना, 0 0 शेयर कर रहे हैं। और इन दोनों के पेरेंट्स भी डिफरेंट हैं, 0 का 0 है, 1 का 1 है, ठीक है। तो पेरेंट अगर इन दोनों के डिफरेंट हैं तो हम लिख लेते हैं इनको पी यू एंड पी वी। तो एक का पेरेंट है 0 और एक का पेरेंट है 1, मतलब दोनों अलग अलग ग्रुप्स में अभी हैं। पर क्योंकि ये दोनों सेम रो शेयर कर रहे हैं तो हम लोगों को इनका यूनियन करना होगा। यूनियन करने के लिए क्या करेंगे? रैंक देखेंगे कि किसकी रैंक ज्यादा है, पीयू की ज्यादा है, पीवी की ज्यादा है। दोनों की सेम है। अब दोनों की सेम होगी तो क्या करेंगे? पीयू को पीवी का पेरेंट बना देंगे, ठीक है, यहाँ पे 0, ठीक है। और रैंक कर देंगे इसकी एक इंक्रीज, ठीक है, इसकी 1 कर देंगे। तो यहाँ पे अब हटा देते हैं ये। एक्चुअली इसको भी थोड़ा बड़ा करना चाहिए मेरे हिसाब से, बट ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट 0,0 का चेक करेंगे 1,0 के साथ। तो पी यू क्या है हमारे पास? 0, है ना। पी वी क्या है? 2, है ना। तो दोनों के पेरेंट्स अलग हैं, पर क्योंकि ये सेम कॉलम शेयर कर रहे हैं तो हमें इनका यूनियन करना होगा, यानी कि सेम ग्रुप में डालना होगा। सेम ग्रुप में डालने के लिए दोनों की रैंक चेक करेंगे। पी यू की रैंक है 0, सॉरी 1, और पी वी की रैंक है 0, है ना। पी यू इज 0 एंड पी वी इज 2। तो उन दोनों की रैंक्स देखी जाए तो पी यू की ज़्यादा है, और पी यू की ज़्यादा है तो हम पी वी का पेरेंट बना देंगे पी यू को 0, ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे 0,0 का 1,2 के साथ। 0,0 और 1,2 में अगर देखें तो पेरेंट निकालने से पहले ही हमें ये पता है कि ये दोनों कॉलम और रो दोनों ही शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही शेयर नहीं कर रहे हैं तो इनका यूनियन भी नहीं करना पड़ेगा। सेम 0,0 और 2,1 के साथ है, और सेम 0,0 और 2,2 के साथ है। तो ये कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं तो इनका हम करेंगे भी नहीं यूनियन। अब 0,1 का देखते हैं, ठीक है। अब 0,1 जिस ग्रुप में है उसमें हम 1,0 को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, अब 0,1 जो है वो 1,0 के साथ कुछ भी शेयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको तो हम वैसे भी नहीं करने वाले थे। अब 0,1 जो है वो 1,2 के साथ कुछ शेयर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो इसके साथ हम नहीं करने वाले। 0,1 2,1 के साथ क्या कर रहा है? शेयर, कॉलम शेयर कर रहा है। तो अब पी यू क्या हो जाएगा हमारे पास? पी यू जाएगा 0 अगेन, क्योंकि पेरेंट ऑफ 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0, ठीक है। वैसे ही पीवी क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। ओके, मैंने एक्स्ट्रा कर दिया एक 6, 5 तक ही रहेगा बस, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 ही स्टोन्स हैं। यहाँ पे मैंने 7 ले लिया है इसका साइज। ओके, तो ये 4 हो जाएगा। अब 0 और 4 दोनों के पेरेंट्स, सॉरी, इस स्टोन का और फर्स्ट स्टोन का दोनों के पेरेंट्स डिफरेंट हैं। क्या क्या है? 0 है एक का 4 है, और ये शेयर कर रहे हैं कॉलम, तो इनका ग्रुप भी हमें सेम करना पड़ेगा, यानी कि यूनियन करना होगा। यूनियन करना होगा तो हम दोनों की रैंक देखेंगे, जिसकी रैंक ज्यादा होगी उसको पेरेंट बना देंगे। तो पीवी का पेरेंट कौन बन जाएगा? 0, ठीक है। 4 का 0 बन जाएगा, सेम ग्रुप में आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम 0,1 का 2,2 के साथ देखेंगे। दोनों का यूनियन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ना रो शेयर कर रहे हैं ना कॉलम, तो सेम ग्रुप में नहीं आएंगे। ओके, अब यहाँ पे 1,0 का हम देखेंगे 1,2 के साथ।
1,0 1,2 के साथ रो शेयर कर रहा है, तो 1,0 का अगर पेरेंट देखें तो आ रहा है 0, है ना, क्योंकि ये सेकेंड इंडेक्स पे जो स्टोन है वो है। और 1,2 का पेरेंट देखें तो वो आ रहा है 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों सेम रो शेयर कर रहे हैं और इनके पेरेंट्स भी डिफरेंट हैं, यानी कि अभी तक डिफरेंट ग्रुप में थे, बट अब हमें इन्हें सेम ग्रुप में डालना है। सेम ग्रुप में डालना है तो दोनों की रैंक देखेंगे, 0 की है 1 और 3 की है 0, तो 3 का पेरेंट बना देंगे हम 0 को। ओके, ये हो गया, इन दोनों का हमने कर दिया यूनियन। ओके, अब नेक्स्ट 1,0 का हम देखेंगे 2,1 के साथ, क्या हो सकता है उनका यूनियन? नहीं हो सकता। 2,2 के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। ओके, अब हम देखेंगे 1,2 का 2,1 के साथ हो सकता है क्या यूनियन? नहीं हो सकता, क्योंकि रो और कॉलम दोनों ही डिफरेंट है। 1,2 का 2,2 के साथ हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों के कॉलम सेम है। अब 1,2 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है? थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। उसका पेरेंट देखें तो क्या आ रहा है? 0। और 2,2 किस इंडेक्स पे आ रहा है? फिफ्थ इंडेक्स पे आ रहा है ना। उसका पेरेंट देखें तो क्या आ रहा है? 5। दोनों के पेरेंट्स डिफरेंट हैं, पर अब हमें ग्रुप सेम करना होगा। ग्रुप सेम करना होगा तो फिर से रैंक चेक करेंगे। रैंक चेक करेंगे तो पीयू की रैंक है 1, पीवी की रैंक है 0, तो क्या करेंगे, इसका पेरेंट भी हम 0 को बना देंगे, है ना। पीवी का पेरेंट पीयू को बना देंगे। सेम ग्रुप में आ गए। अब हम देखेंगे 2,1 के लिए। 2,1 जो है उसका हम यूनियन कर सकते हैं क्या 2,2 के साथ? हाँ, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेम रो शेयर कर रहे हैं। पर अगर हम पीयू देखें तो वो ऑलरेडी 0 है, फोर्थ इंडेक्स पे 0 है। और पीवी देखें तो वो भी 0 है। दोनों के पेरेंट्स सेम है, यानी कि वो दोनों पहले से ही सेम ग्रुप में आ चुके हैं, है ना। सेम ग्रुप में आ चुके हैं तो फिर हम क्या करेंगे, उसका यूनियन नहीं करेंगे, ऑलरेडी सेम ग्रुप में प्रेजेंट हैं तो। ओके, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आ गए हमें ये देखना है, क्योंकि हम हर ग्रुप से एक स्टोन लेंगे और बाकी के रिमूव कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स जो हमें रखने हैं वो होगा टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स जो हमें हटाने हैं वो होगा टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ पे 6। ओके, और टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकालेंगे? हम एक सेट बनाएंगे ऑफ पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स होंगे उतना ही ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो अगर 0 का पेरेंट देखें तो 0 ही है। ठीक है, देन 1 का पेरेंट देखें तो फिर से 0 है। 2 का पेरेंट देखें तो फिर से 0 है। 3 का पेरेंट देखें तो फिर से 0 है। 4 का पेरेंट देखें फिर से 0 है। 5 का फिर से 0 है। तो इस सेट की लेंथ कितनी आ जाएगी? 1। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 5 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एक ही ग्रुप था, एक ही ग्रुप में वो 6 स्टोन्स आ रहे थे, तो उनमें से सिर्फ एक रखेंगे हम स्टोन और बाकी के 5 हटा देंगे, तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो पेरेंट और रैंक वाला एरे बना लेते हैं। न्यू इंट एक n ले लेते हैं, क्योंकि बार बार यूज होने वाला है। n इज इक्वल्स टू स्टोन्स डॉट लेंथ, तो यहाँ पे आ गया n। फिर पेरेंट में हम इंडेक्सेस फिल कर देंगे, फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। पेरेंट ऑफ i इज इक्वल्स टू i, क्योंकि इनिशियली खुद ही सब अपने पेरेंट्स होंगे। ओके, उसके बाद अब एक रैंक एरे लेंगे, इज इक्वल्स टू न्यू इंट n, इसकी भी लेंथ n होगी। ओके, अब लेंगे हम दो फंक्शंस हमें अलग अलग बनाने होंगे, एक पेरेंट फाइंड करने के लिए और दूसरा यूनियन करने के लिए। ठीक है, तो एक लेंगे प्राइवेट इंट फाइंड पेरेंट, इसमें हम डाल देंगे नोड जिसका हमें पेरेंट निकालना है एंड पेरेंट एरे। ओके, अगर नोड खुद का ही पेरेंट है तो हम रिटर्न कर देंगे नोड, नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे पेरेंट रिकर्सिवली। फाइंड पेरेंट, यहाँ पे डाल देंगे पेरेंट ऑफ नोड। ठीक है, हमें क्योंकि फाइनल पेरेंट निकालना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि फाइनल पेरेंट नहीं प्रेजेंट होगा उस एरे में। फाइनल पेरेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो नोड है हम उसका पेरेंट पास कर देंगे
कि चलो इसका भी अब पेरेंट निकाल के लाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद पेरेंट ऑफ नोड में भी उसी को डाल देंगे, फाइनल पेरेंट को। ठीक है, और फाइनली इसको रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं यूनियन, प्राइवेट वॉइड यूनियन। इसमें एक रहेगा इंट पी यू, देन इंट पी वी, पेरेंट ऑफ यू, पेरेंट ऑफ वी, देन हमारा पेरेंट एरे और हमारा रैंक एरे। ओके, अब चेक करेंगे कि अगर पी यू की रैंक पी वी से ज़्यादा है तो फिर तो हम सिंपली पी वी का पेरेंट पी यू को बना देंगे। और अगर उल्टा है इसका, यानी कि पी वी की रैंक पी यू से ज़्यादा है, तो पी यू का पेरेंट हम बना देंगे पी वी को। अब अगर दोनों ही केसेस नहीं है, यानी कि दोनों की रैंक्स बराबर है, तो हम पी वी का पेरेंट बना देंगे पी यू को। हम उल्टा भी कर सकते थे, जिसका जिसको पेरेंट बनाएंगे, मतलब जैसे पी वी का पेरेंट अगर पी यू को बना रहे हैं तो पी यू की रैंक हम बढ़ा देंगे, अगर पी वी को बना रहे होते तो हम पी वी की रैंक बढ़ा देते। ठीक है, तो ये कर देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों फंक्शंस हमने लिख दिए हैं, यूनियन है ये। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। अगर रैंक ऑफ पी यू इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ पी वी, तो पी वी का पेरेंट पी यू को बना रहे हैं, नहीं तो पी यू का पेरेंट पी वी को बना रहे हैं, अगर पी वी की रैंक ज़्यादा है पी यू से तो। और नहीं तो पी वी का रैंक, पी वी का पेरेंट पी यू को बना रहे हैं और रैंक पी यू की बढ़ा रहे हैं। ओके, अब हम ट्रैवर्स करेंगे उस एरे पे। एक ले लेते हैं इंट यू इज इक्वल्स टू 0, यू लेस देन एन, यू प्लस प्लस। ओके, देन फॉर इंट वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 1, ये लेस देन एन माइनस 1 ले लेते हैं। ओके, क्योंकि वो आगे ये जो लास्ट स्टोन होगा हमारे पास, जैसे 2, 2 है, उसके आगे कोई स्टोन्स ही नहीं है, तो उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमें यू के थ्रू। ओके, तो वी लेस देन एन एंड वी प्लस प्लस, ये ले लिया। अब चेक करेंगे कि हमारा जो स्टोन्स ऑफ यू है, क्या वो रो शेयर कर रहा है वी एच स्टोन के साथ, या फिर क्या वो कॉलम शेयर कर रहा है। दोनों में से एक भी केस है क्या? अगर है तो हम निकालेंगे पेरेंट ऑफ यू, फाइंड पेरेंट के थ्रू यू एंड पेरेंट पास कर देंगे उसमें, और हम निकालेंगे पेरेंट ऑफ वी, वी और पेरेंट पास कर देंगे उसमें। अब अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, पी यू इज नॉट इक्वल टू पी वी, ठीक है, दैट मीन्स ये डिफरेंट ग्रुप्स में है पर हमें सेम ग्रुप में डालना है, तो हम कर देंगे यूनियन पी यू पी वी, पेरेंट एंड रैंक। ओके, ये कर दिया। अब ऐसे करके हमें ग्रुप्स मिल जाएंगे। अब ग्रुप्स जब मिल जाएंगे तो हम एक बनाएंगे सेट ऑफ इंटीजर पीज या फिर पेरेंट्स। ठीक है, इसको दे देते हैं न्यू हैश सेट। अब फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, हम इसमें ऐड करते जाएंगे सारे स्टोन्स के पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि एक पेरेंट एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम डालेंगे फाइंड पेरेंट ऑफ आई कॉमा पेरेंट। ओके, फिर लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स माइनस पी एस डॉट साइज। ओके, क्योंकि पी एस डॉट साइज रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ग्रुप्स, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टोन्स, और टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स दैट वी कैन रिमूव इज एन माइनस, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स माइनस टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्योंकि एक ग्रुप में से हम एक ही स्टोन रखेंगे तो बाकी को रिमूव कर देंगे, तो ये रिटर्न कर देंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट से। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।